अब पूछ रही है देरी। चलो भैया बधाई। अरे ये मिलते रहेंगे अपन। बहुत सुंदर। आए तो मदहोश हो। ऐसा मिलने वाले हैं। ठीक है जी, अभी आ गए। राधे। बहुत इनकी बहन की शादी है। मथुरा गई हैं, पाव भाजी बना रहे भैया। और भैया ने मैंने कहा था प्याज लहसुन न डालो, प्याज लहसुन न डालो पाव भाजी में। देखो इतनी भीड़ लग रही है यहाँ। प्याज लहसुन न डालो। देख लो भैया ने। ला भैया ये हमें दे दियो। सुंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलो जो कहेगा चलो। ये फोटो साथ लेके साथ लेके। अब आ जाएंगे तुम टीवी में। बस मेरा ब्लॉग आवे लाइक शेयर कर दियो है जाओ। अच्छा बिल्कुल। बाबू ने देख रहा। आपके जीवन में किसी के माध्यम से नहीं हो जी बालाजी बेटी से भी दे दो तो दान करके आज उनके घर में दान करके आज इष्ट ने देवी दान करके आज राधा दान करके जिला अध्यक्ष बोल दिया। बंडे भैया बैठ जाओ। हाँ मैं तो बात पूरे बंदूबारी कर रहा हूँ इसकी जगह। एक कलश की जरूरत पड़ेगी तो कलश लेके आना स्टील का। वाह क्या फोटो। वाह वाह वंदना का लहंगा। आज जयपुर की शादी में आए मगर बहुत ज्यादा मचा रहे हैं। ये फोटो खिंचवा रहे हैं जो ना है खिंचवा लेंगे। ओह जय पूजा का कोट पैंट। राधे बोलो राधे। चलो
अब जो बोल दो राधे। बहुत सुंदर फोटो आओ है, खींच दिया बहन। अब अच्छा सिंगल खींचू आपका, बढ़िया आ गई। आया लाला, ओए छोटा लाला आ गया, बहुत बढ़िया। देखो बोलो राधे राधे। मस्ती हिमांशी क्या कर रही है? लाली लग जाएगी। ओ लाली क्या कर रहे हैं? ये ना मानेंगे। क्या कर रहे हैं? ओए 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 बच गई। छत में चली जाती, छत में चली जाती, छत में ओ ऊपर गई। बलून कौन दिए जी? अच्छा आ गया। और भाई बढ़िया है तू? वीडियो देख रहा हूँ यार मेरी। ये जयपुर में हमारी वीडियो देखता है क्या? सही बता, देखता है? ये मेरी सब सारी वीडियो देखता है, तो मैंने आप ब्लॉग में ले ली। ऐसी भी थी जिसमें आप और वो हार्दिक और मैं भैया आपने तरबूज खाए थे ना? हाँ तरबूज खाए थे। ये बाकी बातें हैं गर्मी की, दशहरा वाले दिन की। बहुत बढ़िया। अब तुम हमारे ब्लॉग में आ चुके हो, ठीक है? शादी एंजॉय पूजा, शादी एंजॉय। ये बता आनंद आ रहे शादी में? अंदर बहुत बढ़िया। बोलो राधे। बहुत बढ़िया। फोटो खींचू एक आध, तुम्हारे फोटो खींचू आप। बहुत इनकी बहन की शादी है और बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है और सारे ब्लॉग देखे मेरे, है ना? ठीक है जी। बस मैं बहुत देर से देख रहा था तेरा फोटो खींचूं, तुम्हारे फोटो खींचूं। यहाँ पे मौका मिला हुआ था, नहीं तो घर पे तो मैं बढ़ता ही ना। ठीक है चलो, है ठीक है राधे। बहुत सुंदर मैं न लग जाता, मैं बहुत बढ़िया लग रही हो तुम। चलो नहीं सभी फोटो बढ़िया है अपने संग, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मामी कहाँ गई? मामी नौर बुला लो। आज हुई ना बात, बढ़िया है। वाह अति सुंदर वाह। अब लग रहा है ना बढ़िया। ये मैप भी चल रही है, ये बढ़िया शानदार। राधे राधे। बनवाओ। हाँ जी, हाँ जी। राज्याभिषेक है रो। हाँ राज्याभिषेक है वो, राज्याभिषेक है वो। हमने हंस कर दिखा दो। बहुत बढ़िया। वाह फोटो है तो ऐसा हो। एक हाथ पोज और मारो जो करके जी। वाह वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। मेरे को चले जाओ ना, करवा लो, शर्मा रहे क्यों? जाओ तो कॉपी भी समेत आया हो तुम, कोई बात ना आया। बहुत बढ़िया। अब सभी ब्लॉग में आ गए, ठीक है। ऐसा बना लो ब्लॉग अपना। हमारे भैया सभी सब्सक्राइब में सभी मिलने वाले हैं, ठीक है जी। सभी आ गए भैया, दुल्हन की वीडियो बनाएंगे हम। जयपुर वाले बन गए हम भी।
जैसी होती तो ना देखिए लो वेट 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 आमने सामने देखो राधा रानी की जय। जीत लिया मेडल अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हम देखो जी एक मिनट को, अरे यार भैया ने वहाँ में लग, ठीक है बढ़िया। ले लियो। हम देखो यस है बिल्कुल। हम देखो चलो फोटो के लिए देखो सिद्धांत चाहिए ना चमका कर वाला यस उनके सामने लो यही ना मेरे एक मेरे ले लो वीडियो सामने देखो चलो बहुत बढ़िया हो गया, सबन का हो गया। जय हो राधा रानी की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबन का आ गया। ओके आनंद आयो ना आयो? अरे आनंद ही आनंद है। देखो काशी बन गया मैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, मगर यहाँ तिलक हाँ, और चोटी हाँ। ठाकुर जी की कृपा और बैरवासी तो रेंगे रेंगे हाँ, और का। आनंद आ रहा। बोल दो हम एक बार राधे राधे राधे। दूल्हा दुल्हन खाना खाते हुए
जाने तो वो छोटे आप दोनों तो बड़े हो। खड़ा कर दिया जाए, पैर बंद हो जाए। अब कलयुग में आरटीआरपी का प्रभाव कम पड़ जाएगा। कभी भी वर्षा किया तो अभी तो देवता सब बिजली थोड़ा की डाले। भगवान विष्णु आदि लगाओ लगाओ संस्कार को कार्यक्रम प्रारंभ अरे पुलिस का आप प्राणम कवचम भौतिवारणम भक्ति भातारम साधेरुद्वाद शांति सुशांति भवन्तु सविष्णु देवताये नमो नमः ध्यायामि संपूज्यं नमः। लग लगाओ दो रातों किम लगाओ लग लगाओ श्री लक्ष्मी चंद्र बहु रात्रि बार श्री चंद्राणी रूप व्यापकता है कंटी घाना मुंबई घाना सर्वलो मुंबई घाना पैर छुलो विष्णु विष्णुवी भारताई नमो नमः विष्णुवी भारताई लक्ष्मी नारायणाई नमो नमः लक्ष्मी नारायण के रूप में तत्व रखा है सुरक्षा जी आप पैर छुलो ये बोल दो आगे डालो ये बात दूसरा दो ये नारी पूछते लागत की आयुष्य में संतान का स्वाहा डाल दो छोड़ दो तीसरा से ले लो हम दादा बाबा स्वाहा डाल दो सामुष्टम गृहीत्वा गद्दे पे साल हाँ जी पहले फेरो गाओ जी भाई इधर देखना धीरे धीरे रुको हेलो रवि ये बात ऐसे चलना जी महाराज जी फिर पता फिर ऊपर प्रधान पर रख दे ये बात फिर पकड़ लो आज को ध्यान रखना अब ध्यान रखना और इधर परिक्रमा करो आज लगा के दूसरे फिर गाओ जी इधर यहाँ से सामने देखो एक बार मणिमाणिक मोतिया भरणम कदली गजेंद्र
गजेन्द्रगणाधिपते मम तुष्ट विनायकः स्तमुखः विष्णु। आगे से जो अजय करो ये बात भूते राजन का आयुष्मापते दंतांगराजो स्वाहा इमाम लादाना मपामको चक्रजिगु स्वाहा पांगुतम स्वाहा। दोस्तों पता चल गया ऐसे बोल जाओ ऐसे बोल जाओ आ जाओ। तीसरी परिक्रमा में तो वही है रवि अगर सामान देखा के सजटा सामने बड़ा अभी सामने देखो दिया भरणा गदनी गजेन्द्रगणाधिपते मम तुष्ट विनायकः स्तमुखः। जगह पे बैठो आ जाओ आदि तीसरा प्रभु दिया आ जाओ। हरियाणा देव कन्या आगे से स्वाहा यम नारी भूते लाजका आयुष्मपते दंतांगराजो स्वाहा इमाम लादाना मपामको चक्रजिगु स्वाहा पांगुतम कहत्वा मणिमाणिकमोतियाभरणं गजेन्द्रगणाधिपते मम तुष्ट विनायकः स्तमुखः। देखो 7 फेरों के बाद से 7 वचन किए जा रहे हैं। करते 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 अपने बाप दादा सब करते 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 नंबर आ गया नंबर आ गया। जो वचन क्या थे आपके चेहरे में वो चीज लागू होनी चाहिए ताकि आपका भी सारा से चलता रहे और मान सम्मान बढ़ता रहे। लक्ष्मी जी के जो पेड़ और कन्या दी है ये लक्ष्मी भर के अपने घर के लिए ऐसी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो जिम्मेदारियाँ होती है आपकी और आपके आध्यात्मिक रूप में आप तो प्रधारम यानी कि भगवान शिव जी ने कहा कि आपका स्थान बड़ा है। आपने तो राजा की बेटी होने से हमने आपको सीधा अंग आने की बजाय सीधा अंग दे रखा है। सीधा अंग बड़ा होता है तो इसलिए तिलकम जब भोजनम से तथा तुला तुल्यम यानी कि तिलक करते सीधा से करते हैं भोजन करते सीधा से भोजन करते हैं। और तोलने का अगर कोई तराजू होती है तो उससे उल्टा से तो पकड़ते हैं लेकिन सीधा से कमती फुटती उसमें डालते हैं। किसी को जो के पकड़ाते हैं तो वो सीधा से पकड़ाते हैं कि किसी की दुकान पे आकर कोई अगर मान लो कोई सामान खरीदता है तो उसको भी बोलते हैं कि सीधा से बहु नहीं करा भैया। तो सीधा बड़ा होता है। राजा हेमाचल की पुत्री होने के लिए भगवान ने कहा कि शंकर भगवान ने कहा कि आप तो राजा की बेटी हो हमने आपको बड़ा अंग दे रखा है। बाया और दाया में क्या फर्क है आपने तो कोई बात सोची नहीं और आप सोच रही हो इधर से उठ के इधर आ जाओ। तो माँ पार्वती कह रही है कि नहीं ये भी हमारी कुछ आकांक्षा आपसे रखते हैं वो हमारी अभिलाषा ये है इसके प्रति हमारे गाँव वचन दीजिए। तो माँ पार्वती के साथ वचन मांगते हैं। इसी तरह से रवि जी से पूजा मांगी है 7 वचन। पहला वचन क्या मांगी है तीर्थ प्रत्युज्ञापन यज्ञ दान है यानी कि आपके जीवन में ऐसा बोर्ड आएगा कि आपको तीर्थ करना पड़ेगा। अब देखो महाराज नहीं चाहते तो कोई तीर्थ कर बताओ। इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन आप कहीं पे भी जाओ आपके देवी देवताओं की मान्यता वहाँ ढोक ले जाओ ये नहीं कि आप अकेले चले जाओ आप इनको लेके जाओ। पुण्य का काम कहीं भी हो रहा हो आप इनको भी सहभागीदारी बनाओगे। तीर्थ प्रत्युज्ञापन घर में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है ताकि व्रत करके व्रत का संपूर्ण करने के लिए उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में जो कुछ खर्चा लगता है तो उसमें पूजा पाठ भी होती है। तो पूजा पाठ में आपने कोई शामिल करोगे इसी तरह से लेकर बैठोगे तो आपके भाई खाना स्वीकार करेगी। वहाँ पार्वती को वचन मांगे थे उसे आज ये वचन मांग रहे मेरे को ऐसा वचन तो पहला वचन तो इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है आपका भी इसमें फल मिलेगा पुण्य की बढ़ोतरी होगी क्योंकि तीर्थ पे स्नान करने से पुण्य बढ़ता है पाप क्षय होता है। तो आपके पाप और पुण्य का बिल्कुल ब्यौरा होना चाहिए। इसमें भी आके मैं
खुशियों को बढ़ाने में सहभागीदारी बढ़े और दुख को बांटने में भी सहभागीदारी बढ़े। इसलिए पहला वचन आपसे मांगे 3 तक तो आपने ये दान है और दान भी करो तो इनकी भी सलाह लो, मैं अपने ये दान दे रहे हैं। जिनके दान प्रयास है तब ये अधिकार पूरा और अपना एक ही मन रहना चाहिए। इसमें मैं आपकी सलाह ले रहा हूँ, इसलिए इनकी सलाह के लिए ये आपसे पहला वचन मांगे। आपने पहला वचन दिया था, देखो पहला वचन ये लोग दिया, आपने सुना, ताली इसलिए बजाई गई। कोई सो रहा तो उसको पता पड़ जाए कि पंडित से ताली क्यों बजाई, इसलिए बजाई गई कि आपने वचन कुछ स्वीकार करवा दी। दूसरा वचन आपसे क्या रवि जी, आपसे दूसरा भी सुधा क्या मांग दिया, कुटुंब रक्षा आय व्यवधान, यानी कि देवालय आपके जीवन में पूजा होती है, देवताओं की होती है, पितरों की होती है। आपके घर में पूजा पूजा का चैप्टर कोई सा भी हो, लेकिन आप इनको अवगत कराओगे कि अपने घर पे देवता की मान्यता है करके ना। अभी तो बालक परिवार की कौन सी देवी थी, बोल रही देवी है, अब देवी वही है, लेकिन नाम कौन सा होगा, देवी वाली देवी, देवी वाली देवी वहाँ जाएगी तो वो अपने परिवार के साथ लोग देगी, आपके साथ लोग देवी के बात समझेगी, इसलिए लोग दे रहते हैं देवी देवताओं के वंश की वृद्धि के लिए, आयु की वृद्धि के लिए, पति का सम्मान के लिए, पुत्र धन धान्य की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की जाती है। तो आपके घर में पूजा देवता की हो चाहे पितरों की हो, लेकिन आप उनको अवगत तो बताओगे ना कि अपने घर में आज इस काम की पूजा हो रही है। ये देखिए आप अकेले पूजा बैठ गए, अकेले पूजा करके आ गए और क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे जब पूजा का माध्यम बने तो आप इनको सहभागीदार बनाओगे। देखो साहब, जीवन में चैप्टर अलग से, लेकिन यहाँ में कोई तरह की बात तो पूर्ण बात होती है ना। 2 वचन हो गया का जीवन का। तीसरा वचन आपसे क्या मांगे, पूजा कुटुंब रक्षा भरण तुम पूरा, यानी कि आपसे बल के पूजा अपने माता पिता किया, आश्रित की, जैसा पिलाया वैसा किया, जैसा खिलाया वैसा कहा भी, और भोजन की प्राप्ति भी की। जो अपने उनसे माता पिता उसको उन्होंने सेवा की, उसके बदले उन्होंने पाल उससे बड़ा किया, उसकी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर हो गई, बहस करना आपको पड़ेगा। यानी कि आपके कुटुंब रक्षा भरण, आपके घर में जितनी जिम्मेदारी बढ़ती है वो आपको ही उठानी पड़ेगी, आपका वंश बढ़ेगा, उसकी भी जिम्मेदारी आपको देख देख आपको करनी चाहिए। देख तो कोई नहीं, माता पिता की देखरेख भी करो, माता पिता की सेवा भी करो, लेकिन जितना भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में खाने पीने की जैसी व्यवस्था हो, आप ये नहीं कि आप बाजार में कुछ भी खा लो, बाजार में रबड़ी खा लो और घर में चाय की दूध, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बाजार में खा पियाओ, इसलिए लेकर आप लेकर जाओ। सर्दियों में आप गजब पिलाओ, गर्मियों में चाहे ठंडा पिलाओ, चाहे जूस पिलाओ, लेकिन ये खुश रहे कि आप भी खा रहे हो ना, तुम खिलाओ। मुझे अपने माता पिता पहले बोल देते मैं अपने घर में ये चीज़ खानी चाहिए, वो चीज़ खाते हैं। उसके बाद जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप एकदम खिलाओ, खाना चाहिए। इसलिए खाने पीने की जिम्मेदारी का काम आपका है और इनके प्रति रक्षा का करने का काम भी आपका ही है, क्योंकि ऋतु के हिसाब से आप इनको पहनाओगे, उड़ाओगे। और कुटुंब रक्षा भरण पूरा पशुपालन है, और आपके घर में और भी कोई सदस्य हो उनका भी आपको देखरेख करनी पड़ेगी। इसलिए आपको तीसरा वचन स्वीकार है, अच्छी बात है। देखो तीसरा वचन के बाद में चौथा वचन आपसे क्या मांग रही है, आय व धन धनाधिकार, आपकी आमदनी क्या है, खर्चा क्या है, आप क्या कमाते हैं। आपसे पहले तो ये क्या है, इसलिए माता पिता को आपके माता पिता बात करते भाई बच्चा ये करता है, ये काम करता है, लेकिन आप जो कुछ काम कर रहे हो आप इनको सूचित करोगे, अवगत कराओगे कि अपने लिए पास किया, और अपने यहाँ पे खर्ची भी है, ताकि उनको पता तो चले कि अपना कौन सा पेड़ कौन सा मकान है और कितने कमरे मेरे हैं, उसी बारे कौन सा अपने यहाँ करता है, इसको अपने तैयार करें। इसलिए आय और व्यय का पूरा आप इनको देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे चौथा वचन मांगे है कि आप कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन मेरे को पता चलना चाहिए पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे खर्च किया जा रहा है। इसलिए आय और व्यय के बारे में आपको स्वीकार है। ये वचन आप उनकी तरफ मुकर के बोलो।
ताकि है ना, मैं तो इस चीज को बोलता हूँ, मेरे को तो सब लोग आप कहते हैं स्वीकारा महाराज स्वीकारा, लेकिन पिक्चर में कोई खिलाफ के कहा से आ गया। ये मैं सोच रहा कि महाराज चलते चलते ये बकरी कैसे हो गया ग्रह, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बृहस्पति बकरी हो गया या बुद्ध बकरी हो गया। हाँ, दीदी गति कैसे हो गई महाराज आप एक सवाल में और कोई हो तो बुला लेना। आय और व्यय के बारे में आप बिल्कुल इसी तरह बताओ, इसके ऊपर ये क्या होता है, एक ऐसा पक्ष होता है जो काला सफेद काला ताकि उसका काम ही यही है बचाने के लिए, ताकि वो आप कराओगे ये आपके परीक्षा करेंगे सहायता करेंगे। दूसरी बात कि आपका सवाल देगी इसलिए आपकी छोटा बच्चा आपको स्वीकार है। ठीक है, चौथा वचन की बात, पांचवा वचन आपसे क्या मांगनी पूजा देवालय राम तड़ा खूब वापी तुम पूरा, यानी कि परमार्थ में कुछ पैसा खर्च किया जाता है, वो किसलिए किया जाता है, हर आदमी को डर लगता है, कहते ना कह रहे राम किसी को डर करना पड़ता है कि अपन कमाते हैं, पता नहीं एक नंबर से कमाए तो दो नंबर से कमाए, कैसे भी कमाए, ऐसा आ रहा है। लेकिन इस पैसे को कमाने के चक्कर में अपन कुछ भी कर्म किए, लेकिन वो पैसा अपन भोगिए न भोगे, लेकिन कर्म तो भोगेंगे ना। ये पैसा मैं कमा के लेके जाऊंगा, इस पैसे को पता नहीं मैं भोगूंगा नहीं भोगूंगा, इस पैसे को कमाने के चक्कर में मेरे को कर्म तो भोगने पड़ेंगे, चाहे मेरे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। पैसे कमाने के जो चक्कर में जो पैसा कमाता है उसमें परमार्थ में पैसा खर्च किया जाता है। जैसे आपको कहा ना कि प्रायश्चित करना पड़ता है, तो प्रायश्चित का मतलब ये है कि पुण्य में पैसा खर्च किया जाता है। पुण्य देखो कई तरीके से होता है, अगर अपने परिवार से लेके चलते हैं तो बहन बेटी को देते हैं तो वो भी पुण्य होता है। बाहर जाके करते हैं तो कई अपने से जो बन पा रहा है खाने पीने की चीजें वो भी पुण्य माना जाता है। गौशाला में जाते हैं तो वो भी पुण्य माना जाता है। यानी कोई भी चीज अपन प्रभाव में खर्च करते हैं तो आप इनको अवगत कराओगे कि अपन पे घर से गाँव की जगह है वहाँ पे अपने सरबत की व्यवस्था कर दी है, ऐसे कई जुलूस जा रहा हो जुलूस में पानी भी पिलाते हैं, लेकिन अपन सरबत की व्यवस्था कर दी, तो उस व्यवस्था में आप उनको पूछोगे सलाह लोगे तो आप उनसे पूछने से संतुष्टि होगी कि मेरा पति परमार्थ में विश्वास रखता है और पुण्य की बढ़ोतरी के लिए तत्पर रहता है, ताकि हमारे रक्षा कवच की तरह बना रहे। इसलिए पांचवा वचन आपको स्वीकार है। छठा वचन आपसे क्या मांग रही पूजा देशांतरेवा सब क्रय विक्रय तुम पूरा। देखो कमाना तो हर आदमी को पड़ता ही है और अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई, कन्यादान करते ही आपके घर में अलग अलग डिमांडें चलेगी, होना भी चाहिए, करते काय के लिए अपने लिए करते कमाते, माँ बाप को दो, घरवाली को दो, बच्चों के लिए कर रहे हैं। इसलिए कमाने के लिए किसी आदमी की व्यवस्था होती है कि वो फोन पे कमा लेता है, घर पे किसी व्यवस्था होती है कि अपने घर से बाहर जाता है, किसी की व्यवस्था होती है कि घर से भी बाहर से भी शहर से भी बाहर से भी मतलब देश से बाहर जाना पड़ता है। तो कमाने की व्यवस्था आपके पास कैसी भी हो, लेकिन आप इनको अवगत कराओगे। अवगत का मतलब इनको बताओगे कि मैं इतने दिन बाद जा रहा हूँ, इतने दिन बाद आऊँगा और आने के बाद आपसे सफर करता हूँ, ताकि ना इसमें कोई तरह की बात नहीं हो। तो आपके कमाने की व्यवस्था कैसी हो, लेकिन आप उनको बता के जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल के जाओ घर से ही क्या आया मैं लक्ष्मी मंदिर जाके और आप बोल जाओ राजनीति, वो बात ऐसा नहीं आगे वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप बैंक के जा रहे हो, आया 2 मिनट में 2 घंटे लग जाए, वो भी एक गलत बात है। पता भी आप बोल के जाओ कि आ रहा हूँ 2 घंटे में आ रहा हूँ, 2 दिन का है को जाओ, बार बार इसलिए आप उनको सूचना कर दो ताकि मैं यहाँ पे हूँ और कोई कारण से लेट आऊँगा, ताकि आजकल तो पुलिस की व्यवस्था है ना, बता दो कि गाड़ी कितने हो गई है, कब आएगी, तो ताकि उनको संतुष्टि हो जाए। नहीं तो आप कह के जाओ आ रहा हूँ 2 दिन में, 2 दिन के बाद लग आए नहीं आए तो कभी पापा के कपड़ों की जो 8 बजे आएगी, 10 बजे आएगी, 2 तक आएगी, 12 बज गए, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे
लिया क्या बात है, चिंता का निकल जाएगा। यहाँ से चिंता बढ़ के कहाँ जाएगी, आपकी सुधरा जाएगी। पता नहीं छोड़ गया कौन सा का ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी जाओ आप इनको शुरू तरह से करते रहो ना भाई, यहाँ पे हो खराब इसलिए छठा वचन संभालने के माध्यम से कहीं भी रहो आप इनको भी करते रहोगे। छठा वचन आपको स्वीकार है, अच्छी बात है। देखो छठा वचन के बाद में सातवां वचन का आपसे क्या मांगती है, न सेवनिया परिकामनी कामनी भावनी तुम पूरा, यानी कि आपसे पहले आपके जीवन में जो कुछ भी रहा हो उस संबंध को आप मिटा करके उस फाइल को बंद कर करके आप पत्नी के रूप में आप उन्हीं को देखोगे। अन्यथा आपके बराबर की उम्र में कोई भी है उसको आप बहन समान समझोगे, बड़ी है तो माँ चाची ताई समान समझोगे, छोटी है पुत्री भतीजी समान समझोगे और पत्नी के रूप में आप पूजा को ही स्वीकार करोगे। देखोगे आपकी भावना ऐसे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आपसे जो बड़ी है उसको जो भी उसने दूसरी मारी माँ दूसरी मारी माँ गला पकड़ी माँ बनाए माँ से बोलो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपना भाव ऐसा होना चाहिए भावना, ताकि मैं इस भाव नजर से देख रहा हूँ कि मेरी माँ समान छोटी है तो दूसरी और भतीजी समान बराबर के है समान ये भक्ति के रूप आप पूजा को स्वीकार करोगे। आपको ये मंजूर है, आपको स्वीकार है, बोलो पूजा को अच्छी बात है। देखो 7 वचन होने के बाद में नंदीश्वर शंकर भगवान से बोल की बात सुनने से शंकर भगवान संतुष्टि में होते हैं। नंदीश्वर ने क्या कहा, ये भगवान माँ पार्वती आपके साथ वचन मांगे, लेकिन अब रोज यही होगा कि माँ पार्वती जी की चलेगी सारी बातें आपको कुछ नहीं चाहिए वाली। आप रमदास योगी हो तो आप तो कहीं बैठ जाओगे तपस्या करोगे तो आपको याद दिलाएंगे बचन में भी आपको बार बार में आपको बार बार के आना पड़ेगा, उनके आना पड़ेगा, उनके आना पड़ेगा के बाद फिर हमारी उसे कम हो जाएगी। इसलिए कुछ पार्वती से बचन मांग लो तो माँ पार्वती से बचन मांगी, मांगे कौन मांगा, शंकर भगवान मांगे। इसलिए पूजा आपके लिए इन्होंने एक वचन क्या रखा था, नंदीश्वर के पहले से जिस तरह से शिव जी ने वचन मांगा उसी तरह से आपसे ये वचन मांगे कि हमारे को 7 वचन मत दीजिए, लेकिन एक ही वचन दीजिए। एक वचन क्या मांगे, जिस तरह से शंकर भगवान ने मांगा था, वो मैं चित्तम मम वित्तम मम कामनी भाव में पूजा आता है, मम नाम में पूजा आता है, यानी कि इनके मन के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। ये कहीं पे दुखी हो रहे हैं ये नहीं आप सब मिला क्या करे वो बात गलत, दमक छिड़कने वाली बात है। और कहीं ये तुम्हारा नीचे हंस रहे हैं तो आप ये भी नहीं कि आप उदास हो गए, ये भी नहीं होना चाहिए कि ये मान लो उदास होने का हम हासिल यानी कुछ आप बार बार रिपीट करते हैं तो ऐसे बात नहीं कि बच्चों से इनके स्वभाव से विरुद्ध जा रही हो बात, ताकि अच्छी नहीं है। दूसरी बात इनके वित्त के हिसाब से आपको वित्त रखना पड़ेगा, जैसे इनके घर की व्यवस्था उसी पे आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। खाने पीने की व्यवस्था उनके घर में उसी को आपको खाना पीना का आपको लेना पड़ेगा। आप कहीं पड़ोसी में कहीं पे भी अमरस देख लो और आपके घर में खड़ी है तो उसको भी खड़ी को भी अमरस देना क्या पड़ेगा, ताकि इनके घर में वैसी व्यवस्था में रखना है। हम वित्तम वो चित्तम और इनके घर के साथ रखना पड़ेगा। जैसा आपको पहना है वैसा पहनना भी है। जिद करो तो ऐसी करो ताकि इनकी उसके अनुकूल भी हो, इनकी कैपेसिटी भी हो। ऐसे नहीं कि आपने तो किसी को देखते देखते पड़ोस में देखते देखते आपने पसंद कर लिया, ये 50,000 का देश इनकी व्यवस्था हो तो इस पर जिद करो, नहीं तो नहीं मत करना चाहिए। दूसरी बात इनके घर से कभी पियर का बुलावा आ जाए तो इनके घर से किसी की भी मेंबर से आज्ञा लेकर के या आप पियर में जाना, ससुराल से पति के घर से पिता के घर में जाना है तो इनके घर में से किसी से पूछ लेना कि हमारे से बुलाया आया और हम लोग को आज जानना है तो आपकी क्या सलाह है, आपको भी चलना है वहाँ से बुलावा है। ऐसा नहीं होना चाहिए जिनके परिवार से किसी से नहीं पूछे और पिताजी से फोन कर दिया कि आज बहुत बड़ा था उठाया और चल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार से किसी से पूछ लो ताकि उनकी मान सम्मान की बात यह है जाएगी कि मैं आपको पूछना बुलाई जाओ, अन्यथा ऐसी जगह जाना भी अपने लिए इसके समान हो जाता है। किस तरह से जैसे माँ पार्वती यज्ञ में उनकी गिर गई थी ना, तो पिता ने बुलाया नहीं, अगर बुलाई चली गई वास्तव कर भगवान का सम्मान ही नहीं हो रहा था, अपमानित हो गए। अपमानित तो माँ भगवती क्रोध से
शयन नहीं करते और अग्निकुंड में कुंडली ऐसा पसंद नहीं उठे, ताकि आपके परिवार में संबंधों में कोई तरह की गांठ पड़े। प्रेम से आपको जो कुछ आपको आता है तत्पर इनकी सेवा में रहोगी, मीठी वाणी बोलोगी, इनकी माता पिता को उसी तरह समझोगे जिस तरह से आपके माता पिता जन्म दे करके बड़ा किया आपको कन्यादान किया है, इसी तरह से इनके माता पिता को इसी तरह समझोगे जिस तरह से आपके माता पिता है। आपके जीवन में पतिव्रत का पालन करना पड़ेगा आपको। बराबर का है आपकी उम्र में, इसको भाई समान समझोगी। बड़ा है पिता चाचा ताऊ समान समझोगी, दादा समान समझोगी। छोटा है पुत्र भतीजा और अन्य पुत्र के समान समझोगी। और बराबर का है ऊपर में इसको भाई समान समझोगी। पति के रूप में आप रवि जी को स्वीकार करोगी। इसलिए मम चित्तम मम वित्तम ये वचन आज से एक मान रहे हैं, लेकिन एक वचन में 4 रहस्य और छुपे हुए हैं। 4 रहस्य से रहस्य हम बोलते हो, और रहस्य ऐसे होते हैं 4 तरह के मत वाले होते हैं। 4 तरह के मत वाले होता है। एक तो पीने वाला मत वाला, कोई दारू पी के आ जाए और सभा में बैठ करके आपको कुछ भी अटक बोलते, वो भी ऐसे मत वाले से आप दूर रहो। दूसरा मत वाला होता है राज का मत वाला। राज का मतलब जब राजनीति में भाग लेता हो, कहते ना अपने सरपंच चार्ट में खड़ी होगी, राजनीति में खड़ी होगी, पार्षद में खड़ी होगी, वोटों में खड़े होने का मतलब मेरे को चुनाव लड़ना है। अगर इनके घर से इनकी कोई सलाह हो तो वहाँ पे चुनाव में लड़ो, नहीं तो अन्यथा इस जगह बन जाओ राजनीति। दूसरा राज का मत वाला होता है। तीसरा मत वाला होता है यौवन का मत वाला, जैसे अपनी उम्र में हो और आप अनावश्यक ऐसी जगह पे जाते इनकी इच्छा नहीं और आप उनके साथ जाके कहीं डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, वो ऐसी जगह पे उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहीं रहो, जिनके साथ सहयोग से रहो, उनके पास रहो, ताकि इनको भी चीज़ को महसूस हो, ताकि आपको कोई तरह की बात हो। वो होता है तीसरा मत वाला, यौवन का मत वाला। चौथा मत वाला होता है धन का मत वाला। दूसरे के पास कितना भी धन हो किस काम का अपना, ये अपनी शिक्षा की बात है। इसलिए पूजा स्त्री के लिए वचन तो एक ही मांगे शंकर भगवान ने, लेकिन चारों ने उसको बांध के दिया। इसलिए बांध दिया कि घर बुलाई जाओगी। अभी मान लो कि पड़ोस में मान घेर में कोई बात हो जाए, कोई वारदात हो जाए, मान लो पड़ोसी में कोई सरल भर लगी जो तो बाहर जाओ आप भाई मैं तो होती कि वो एक्सीडेंट की वाली बात है, कोई सब्जी आ जाएगी तो पानी भी दावा करा दो, वो चीज़ तो होती है एक तरह की मतलब सहायता वाली। लेकिन अनावश्यक कोई चीज़ की बात हो उसमें ऐसा हस्तक्षेप मत रखो, कदम भी मत रखो, ताकि इनको अच्छा नहीं लगे। इसलिए इनके हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा, मन के हिसाब से मन रखना पड़ेगा। और ऐसी जगह बाग बगीचा कहीं पे हो, घूमने कहीं पे आप जाओ, आप साथ जाओ और इनके माता पिता की सेवा करोगी। और जो आपसे बनने में आता है, जो चीज़ आपको रसोई में बनाना आता है, वो चीज़ आपकी भोजन की होगी। दूसरी बात सबसे मीठी वाणी बोलोगी, ताकि कटु शब्द आपके मुँह से न निकले। इससे आपके माता पिता का सम्मान बढ़ेगा। माता पिता का सम्मान बढ़ने के लिए स्त्री को पता है कि 2 घर डाकती है, कहते हैं पति का भी पिता का भी। तो आपकी ऐसी जो व्यवस्था हो तो स्त्री 2 घर डाकती है। हर स्त्री की ये कामना होती है। साल में तो पियर की बुराई नहीं सुनी और पियर में साल की बुराई नहीं सुनी। मेरा बात कहना ना थोड़ा थोड़ा भी बर्दाश्त करो। इसलिए अगर पियर में है तो अपने पिताजी पति की बात और वहाँ पे तो मेरी बात से कोई बात नहीं। इसलिए आपको मीठी वाणी बोलते हुए सेवा करोगी। अर्धांगिनी के रूप में आपको भी जिस तरह साल पसंद थे, इसी में कुटुंब के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। ये नहीं कि कुटुंब के प्रति चोरा चोरी होगा तो तेरी संभालो, तेरी लाखों की लाओगी, तो आपको उनकी जिम्मेदारी होगी, उनकी जिम्मेदारी है। अर्धांगिनी का मतलब ये है कि आपका आधा अंग आप में समावेश है और इनका आधा अंग आप में समावेश है, इसलिए उसको बोलते हैं अर्धांगिनी। ये आपको एक वचन स्वीकार है। बोलिए कि तरह जोर से बोलो, और बोलो आगे बोलो। अच्छी बात है। जब वो ये बात है तो भाई अपने साथ मेरे साथ थाली रखो और ये बात आगे करो, ये सब बात बोलो जी। और बाद में यार खोज भगवान का सामान ना पे आपने
बात बोल के इसमें आज में जो रखा हो पार इसमें रख दो, पार कर दो। आदि भाई और भी कुछ कन्यादान दी बचाव जगह दे सकल छे, आज तक एक और छूट छे दे सकल कोई न पूछा ये बात कर दे भाई। आज चांदी का मुट्ठी जो मांग करो ठीक ऑफ साइड करके करो फोटो कर दे कोई भाई भगवान मंगलम पटई नाम से मंगला है करो हरि और चली अब याद डाउन कर केरला याद डाउन डाल डाल अजी सामान देखो हेलो लेकिन आप रवि रवि जरा तो भी डाल दो चल चल आप फोटो ओ राइट आज मैं रही देखो ठीक है जो पेन के लिए ये बात है तो आप ज्यादा भी धीरे उसको ध्यान रखो अति कुदरती दरवाजे अपन को तो नींद आ रही है ये दीदी ने तो इसे क्या बोलो ओ गणेश जी महाराज रीति सिद्धि धर्म कर्म कुबेर जी लक्ष्मी जी हमारे घर के देवी देवता सबका आशीर्वाद पर्व रूपे बना रहे और देवी देवता पूजा में पधारे हैं पर्व को आशीर्वाद दे करके भगवान विष्णु के धाम पधारे मांगलिक कार्य लेकर के हमारे घर पे पर्व देवताएं एक साथ अरे दिया हाँ एक साथ आप खिला दो एक आप खिला दो एक दूसरा के साथ खिला दो अच्छा अच्छा बढ़ तो घूम रहे हैं खिला दो खिला दो खिला दो यहाँ पे क्या है रोटी खाने की व्यवस्था बोलते हैं क्या खा क्या है अखबार के बराबर बुलाओ एक बार सुनो बेटा पैर पार्वती भैया की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय राधा रानी की जय बोलो मुख्यमंत्री वाले की जय बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय 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 श्री राम की जय राधे श्याम हर हर महादेव महादेव आगे भाई अब आप 25 4 हो गए ना, बंद हो गए अब तो गए क्या? बंद हो गए 2 में 3 0 और लगा दो। बंद हो गए नहीं ये चल रहे 2 में 3 0 यही चल रहा है अभी, 2 का सिक्का 2 का सिक्का ही चल रहा है अभी। यहाँ पे चला लेंगे चलो पहले जूता ले 8 मिनट जाओ तो 25 नहीं मैं ढोक जूता तो ले रहा हूँ। जूते वाली नहीं हो रही है जूते वाले दूसरी है ढोक दे रही है जूते वाली ना तो फिर 2 रुपये में काम चलाओ। अभी 2 रुपये में काम चलाओगे नंबर पे ले लागू पैसा है हैं? चलो जूता के लिए हम कसम निकालेंगे हाथ मिला बिल्कुल डालो हाथ राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, के बिहारी की जय, जय जय श्री राधे। कल नीचे मेरो बाप नीचे ऊपर मेरो बाबा नीचे तेरी दादी
हाँ गाड़ी में मैं बोलता सीधा पापा अपने दे दो इनको मैंने तो कही ना मुझे पूजा भरने करते पापा काउंट कर लेना। ये कौन लगा दो स्पीड है अरे मामा एक्सप्रेस जमाने में पूरे ना हुए राधे भैया शादी हो चुकी है और शादी होकर महफिल देखिए कैसी लग रही है और बारिश आ रही है और कहते हैं कि शादी के बाद में शादी हो जाए उसके बाद में जब बारिश आ जाए कोई भी काम है हो जाता है उसके बाद में जब बारिश आती है बहुत शुभ मानी जाती है और ये ब्रह्म मुहूर्त में आ रही है बारिश। ये देख जीवन हो चुका है और बारिश देखिए कितनी जोर से आ रही है। देखिए बारिश आ रही है तो इसका मतलब समझ सकते हो तुम ब्याह बहुत शुभ हुआ है ब्याह। पूजा का जो रवि इनसे ब्याह हुआ है ना बहुत शुभ हुआ है। बस अभी विदाई होने वाली है फिर अपनी मथुरा के लिए निकलेंगे हम भी क्योंकि मुझको एक शादी में और जाना है शाम को और मुझे पहुंचना है मथुरा से फिर हाथरस से आगे सिकंदर आओगे वहाँ जाना है मुझको शादी में। ठीक है थोड़ी देर में निकलेंगे अभी जब तक बारिश एंजॉय करते हैं आनंद लेते हैं। हमारे बंटी भैया विदाई के मौके पर चाय पीते हुए चुस्की लेते हुए
ले एक बार लो जी। आनंद आ गए। राधा रानी की जय। जय जय। देखिए चाय पे पूरा पूरा जो पूरा टेस्ट लिया जा रहा है चुस्की के साथ। पियो चुस्की। चुस्की पी के बताओ क्या टेस्ट है। टेस्ट बताओ। अच्छा है। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। राधा रानी की भैया विदाई हो रही है। राधे 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 बोलो राधे। आपको रही है देरी। नहीं आगे भी कहेंगे। बहुत बढ़िया। बेटी तो बाहर जाएगी डालेगी अंदर। बेटी तो बहुत कितनी बार चलो बहुत बढ़िया। चलो भैया विदाई आ रही है। राजू घुसी जाओ बेटा अपने घर। मिलते रहेंगे अपन। हाँ बेटा आजा बेटा। चलो को यार क्या कर रहे पहाड़े आगे लगा रहे हैं। दो वही दो पहले ब्याज छेने तो मार बन देखो से बड़े पहुंच गए उतरो में। सब भैया अब लड़की की विदाई हो रही है इस टाइम। हम बैठ रहे हैं साथ। भैया कैमरामैन लगे हुए हैं अपने किनारे थे। हमारी तरफ तो इनको यही गिफ्ट है। ब्लॉग बना कर आ रहे हैं इनको ये याद रखना। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। निवेदन लिखवा लिया हो। क्या हो बोली है अब ठीक है। चलो कार कर ले यही में चलेंगे भैया। राधे 250 रुपए देने। ठीक है आओ आओ 9321 ठीक है। तो उसे क्या दे देंगे भैया। 9321
अच्छा दूसरा क्या उनको क्या बोलो? राधे 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 भैया। अब जा रहे हैं भैया, विधायक है यहाँ से जयपुर से मथुरा। ये बैठे हमारे, गाड़ी करवा दी इनने, बढ़िया व्यवस्था करवा दी। जी हमारे ड्राइवर साहब हैं। ओके भैया, ठीक है भैया, राधे भैया राधे। सभी को राधे राधे। हम आ चुके हैं मथुरा, सब बच्चे छोड़ दिए घर पर, टेम्पो में बैठा दिए वो। अब हम चल रहे हैं अपनी ससुराल, क्योंकि सौम्या नानी के यहाँ पर गई हुई हैं, उनको लेकर आएंगे कल। अब हम आ गए हैं छाबड़ी स्टेशन पर, ट्रेन आने वाली है, उसमें ही बैठ के जाएंगे और कल मोहिनी को लुभा लाएंगे पलंग से और सौम्या को लुभा लाएंगे। तो वीडियो का यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कोई गलती हो तो माफ़ करें। हरे कृष्णा हरे राम, जय।